कि क्लास 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों 15 प्रश्नों में से ये हमारा 6वां क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हमको क्या करना है, इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि कैसे लगती है। जैसे ये हमें पहले दशमलव में दिया हुआ है तो हमें इसे कन्वर्ट करना है इसे सिंपल नंबर में। तो पहले इसमें देखिए यहाँ किसी भी हम संख्या का हर एक मान सकते हैं। हमने इसका भी हर एक मान लिया और इसका भी हर एक मान लिया। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे। जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में एक क्या लग जाता है, एक जीरो लग जाता है। जैसे पॉइंट के बाद कितनी दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो हम उसमें एक जीरो लगाएंगे। यहाँ भी कितनी संख्या है, एक है, तो एक भी जीरो लगाएंगे। यहाँ पे भी कितना संख्या, एक है, तो एक जीरो हमने लगा दिया। अब देखिए जब हर बराबर होता है तो अंश को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और हर को हम एक बार लिखते हैं, एक बार, वन टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे और प्लस के यहाँ क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे। बराबर का ये हमारा 13/10 हो गया। देखिए बराबर में क्या होता है, जब सिंबल सेम हो और डिजिट भी क्या हो, संख्या भी सेम हो, तो वो कट जाता है। हमने काट दिया। यहाँ पे आया 2x प्लस का 3y बराबर मेरा 13 आ गया। इसको हमें समीकरण नंबर 1 मान लेना है। हम किस विधि से इसको सोल्व कर रहे हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। हमें यहाँ पे क्या दिया है, निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यानी कि हम इस समीकरण को विलोपन विधि से ना हल कर हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हमने इसको पहले समीकरण 1 मान लिया। अब हम इसको भी उसी प्रकार करते हैं जैसे हमने इस प्रकार किया है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, हर किसी भी संख्या का एक मान सकते हैं, यहाँ पे 1 जीरो लगेगा। किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं, यहाँ पॉइंट हटेगा 1 जीरो। यहाँ पे भी देखिए पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो हम 1 जीरो लगाएंगे। हर बराबर होता है तो हम उसको एक बार लिखते हैं और अंश को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 4x प्लस का 5y वैसे ही लिख देंगे, 23/10। बराबर होता है जब, जैसे बराबर का जब निशान लगा हो तो इस तरफ भी प्लस हो, यानी कि संख्या सेम हो और उसके सिंबल भी सेम हो, तो हम संख्याएं वो काट देते हैं, वो संख्याएं कट जाती हैं। ये हमारा 4x प्लस का आ जाएगा 5y बराबर का 23। अब हमें क्या करना है, हम इसको किस, ये हमारा समीकरण 2 हो जाता, लेकिन हमें किस विधि से हम इसको हल कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हम इस समीकरण को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ये प्रतिस्थापन लिखा है। तो हमें क्या करना है कि ये जो 4x है इसको इधर ही रखना है। ये 23 जो इधर प्लस में होगा हम उसे इधर भेज देंगे, तो इधर आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जो संख्या इधर गुणे में इधर गई तो किस में हो जाती है, भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 23 - 5y बटे 4। अब क्या करेंगे, हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें x का मान तो मिल गया, लेकिन अभी x का रियल मान नहीं मिला हुआ है। तो x बराबर, क्योंकि 23 - 5y बटे 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे। तो समीकरण 1 जो हमारा है वो क्या है, वो है 2x प्लस का 3y बराबर 13। यानी कि जहाँ पे x है हमें वहाँ पे 23 - 5y बटे 4 लिखना है। तो 2 गुणे 23, यहाँ पे लिखेंगे 23 - 5y बटे 4, और ये हमारा प्लस का 23 हो जाएगा, बराबर प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर का 13। तो देखिए 2 से 4 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 23 - 5y बटे 2, ये प्लस का 3y बराबर का हमारा क्या आ गया, 13 आ गया। किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं, इसका हर एक मान लिए। 1 से अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे करा देंगे, इसका इससे, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 23 माइनस का 5y ही आ जाएगा, प्लस का 2 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा 6y हो जाएगा। और 2 से 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, बराबर के 13। किसी भी संख्या का हमारा एक मान सकते हैं, तो हम 13 का हर मान लिए 1 है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 से इसमें गुणा कराएंगे और 2 से 13 में गुणा कराएंगे। 1 से किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं
तो हमें वही संख्याएं प्राप्त हो जाती है, यानी कि वही संख्या हमें क्या होती है, मिल जाती हैं। और 2 से 13 में गुणा कराएंगे, 13 दूना क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब ये प्लस में है 26, ये प्लस में 23 है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 23। अब ये माइनस का 5y और प्लस का हमारा क्या है 6y बराबर 26 माइनस का 23। तो ये प्लस का 6y, ये माइनस 5y घट जाएगा। 6y में से 5y चला, कितना y बचेगा, 1y बचेगा। और 26 में से 23 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। यानी कि जो हमें y का मान है वो 3 मिल चुका है, लेकिन अभी हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, क्योंकि x का मान अभी आया नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 ये है 2x प्लस का 3y बराबर का 13। तो जहाँ पे y है हमें वहाँ पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 गुणे 3 के साथ y किस में है, गुणे में है, y का मान 3, तो हमने y का मान 3 लिख दिया, बराबर करें 13 हो गया। तो ये 2x बराबर 13, ये 2x बराबर देखिए 2x प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बराबर का 13। ये 2x इधर प्लस में 9 इधर गया तो माइनस में 9 हो जाएगा। 13 में से 9 गया, क्या बचा, 4 बचा। 2x बराबर क्या आ गया, 4। तो जो संख्या इधर गुणे में इधर गई तो भाग में, तो x बराबर 4/2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो यानी कि हमें x बराबर क्या मिल गया, 2 मिल गया। यानी कि x बराबर 2 और y बराबर क्या है आंसर 3। ये हमारा सवाल था, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो ऐसे ही सवाल प्रतिस्थापन विधि से लगाया जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने वाले प्रश्न हैं जो कि हमें दिए गए। हमने आपको बताया है कि इसको एक बार आप 100% आप पेपर में एक बार लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। जहां कहीं पे ये आपको दिख गया यानी कि युग्म में बदलकर हल कीजिए, तो उसका हल करने का मेथड थोड़ा सा अलग है। ये आपको बोर्ड में कम से कम 6 नंबर का सवाल आएगा, 6 मार्क्स का। तो हम इसे देखते हैं कि इसका जो लगाने का थोड़ा मेथड अलग है, वो कैसा है, कैसे लगाते हैं। तो जैसे हमारा ये जो पहला समीकरण दिया 1/2x प्लस 1/3y = 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा समीकरण है तो 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। यानी कि 1 से 1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, और 2 से जब x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2x हमें दोबारा मिल जाएगा। प्लस हम इस 1/3y को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y लिख सकते हैं, क्योंकि y 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 मिल जाएगा, 3 से y में होगा हमें क्या मिल जाएगा, 3y मिल जाएगा। ये हमारा = 2 जैसा लिखा था मैंने वैसा लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि मान लेते हैं कि माना 1/x = a है और 1/y = क्या है, b है। तो जहाँ पे 1/x है हम वहाँ पे a लिखेंगे। 1/2 ये हमारा हो गया, यहाँ इसके साथ a हो जाएगा, 1/3 और इसके साथ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, बराबर हमारा 2 हुआ। तो यहाँ पे a से 1 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 1 से a में गुणा a हो जाएगा, /2 था मैंने लिख दिया। b से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, b हो जाएगा, /3 था मैंने लिख दिया, /2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे करा देंगे, इसका ऐसे 3 का a से होगा क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2 से b का होगा क्या हो जाएगा, 2b, और 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 बराबर के हमारा 2 हो गया। अब किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको करा देना है। तो 1 से इसमें होगा तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस का 2b आ जाएगा, और 2 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे ही दूसरा जो समीकरण ये है हमारा, दूसरा समीकरण क्या है कि दूसरा समीकरण जो हमारा है वो है 1/3। यहाँ पे देखिए 1/3x है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1/x लिख सकते हैं।
इसको हम 1/3 इंटू 1/x लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले में भी किया था, क्योंकि 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, 3 से x में मल्टीप्लाई होगा 3x आ जाएगा, प्लस लगा है हमने लगा दिया। 1/2 यानी कि 1/2 इंटू 1/y इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, 2 से y में होगा हमारा 2y मिल जाएगा, बराबर 13/6 जैसे लिखा था मैंने वैसे लिख दिया। यहाँ पे क्या माना है कि 1/x बराबर a, तो 1/3 इसका मैंने मान लिया a है, प्लस 1/2 इसको मैंने मान ही लिया है कि क्या है b के बराबर है, ये 13/6 आ गया। तो a का 1 से होगा तो a आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस b का a से होगा तो b हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, बराबर 13 मेरा क्या मिल गया 13/6 मिल गया। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे करा देंगे और इसका इससे, 2 का a से मल्टीप्लाई होगा, 2 का a से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, और 3 का b से होगा तो क्या आ जाएगा 3b आ जाएगा, और 3 से 2 में होगा 2 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बराबर 13/6। बराबर में क्या होता है कि जब सिंबल सेम हो संख्याएं भी सेम हो तो वो कट जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस का 3b बराबर 13 हो जाएगी। समीकरण हमारा हो गया 2 हो गया। ध्यान दीजिए मैंने आपको बताया था कि जब मतलब समीकरण जब हम हल करते हैं तो ये हमारा समीकरण 1 यहाँ पे, समीकरण 2 क्या है यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 2a है। जब सिंबल क्या हो सेम हो, सिंबल सेम हो, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, तो हमें समीकरण को क्या करना है घटाना है, और अगर सिंबल सेम नहीं है तो समीकरण को जोड़ना है। लेकिन उससे पहले ये ध्यान देना है कि उसका गुणांक उन दोनों में से 2 संख्याएं लिखी हैं यहाँ पे, तो इसमें से किसी का एक का गुणांक होना जरूरी है, गुणांक बराबर होना चाहिए। तो देखिए हम 2 का गुणांक बराबर कर रहे हैं, तो इस 2 से हम समीकरण 2 में गुणा करेंगे और इस 3 से समीकरण 1 में हम गुणा कर देंगे। तो जब समीकरण इसमें 2 में इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 दूना 26 आ जाएगा, और द्वितीय हमारा 6b हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, प्लस बीच में लगा था मैंने लगा दिया। ये समीकरण नंबर हमारा 3 बन गया। लेकिन अब जब हम 3 इसमें करेंगे, 3 से इसमें करेंगे, 3 से 12 में करेंगे, 12 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 3 दूनी ये हमारा 6b हो जाएगा, और 3 त्रिका ये हमारा 9a हो जाएगा, प्लस लगा दिया। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया 4 हो गया। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें भी 6b इसमें भी 6b, यानी कि इसका एक गुणांक क्या हो गया बराबर हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सिंबल सेम होता है तो क्या करते हैं हम घटा देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 - 3 करने पर, समीकरण 4 - 3 करने पर, तो हमारा समीकरण 4 जो है ये वाला है, यानी कि लेफ्ट साइड लेफ्ट से और राइट से घटेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 9a प्लस का 6b, एक ब्रैकेट में दूसरे में ये 4a प्लस का 6b बराबर के 36 - 26 हुआ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9a प्लस का 6b माइनस प्लस -4a माइनस प्लस -6b या 6b, और 36 में से 26 जाए कितना बचेगा 10 बच जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, और यहाँ बचा 9a माइनस 4a बराबर का 10। इसमें से घटाएंगे a कितना आएगा 5a आ जाएगा बराबर का 10। 5 एक कम 5 5 दूना 10, यानी कि a का मान हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें b का भी मान चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कहाँ पे, समीकरण 1 हमारा जो है वो ये यहाँ तक ही, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। तो जो समीकरण 1 है हमारा, देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये हम यहाँ पे से 9a प्लस का ये 6b नोट किए, माइनस प्लस माइनस के 4a और माइनस प्लस माइनस से हमारा 6b, इसमें से घटेगा 36 में 26 गया 10 हो गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब 9a में से 4h आएगा, कितना बचेगा 5a अपॉन यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे 10 आ जाएगा। 5 एक कम 5 5 दूना 10,
तो a बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें b का भी मान चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक समीकरण 1 है, हम इसको लिखेंगे 3a प्लस का 2b बराबर का 12। तो 3a का मान कितना मिला हमें 2 मिला है, यहाँ पे हम गुणे में 2 लिखेंगे प्लस 2b बराबर का 12। 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना होता है 6, तो यहाँ पे जाएगा 6 प्लस का 2b बराबर 12। इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो हम माइनस में, तो हो जाएगा 12 माइनस 6 कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी कि 2b बराबर 6, 2 1 कम 2 2 3 6, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमें a b का मान तो ज्ञात नहीं करना, हमें y का मान ज्ञात। देखिए हमें a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, बट हमें a b का मान नहीं, हमें इस समीकरण से x और y का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे माना है कि 1/x इक्वल टू a है, तो 1/x a का मान कितना निकला, a का मान हमारा 2 निकला है। यहाँ पे देखिए 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, किसी भी संख्या का हर एक मान सकते हैं, तो 2 से x में गुणा होगा 2x आ जाएगा और 1 1 कम 1 आ जाएगा, तो x बराबर 2 से गुणे में इधर गया तो भाग में x का मान 1/2 आ गया। वैसे ही चूंकि हमने माना है कि 1/y इक्वल टू b, तो 1 यहाँ पे y का मान कितना निकला y और b का मान कितना निकला 3, इसका भी हमने हर एक मान लिया, 3 से y में गुणा हुआ तो 3y और 1 1 जा 1 1 1 कम 1, तो y बराबर 2 से गुणे में इधर गया तो भाग में, तो y का मान आ जाएगा हमारा 1/3। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग हमें दिया है 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करना है जिनके वर्गों का हमें जो जोड़ है वो कितना दिया है 365। क्रमागत का मतलब ये होता है जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 कब आएगा जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा 2 मिलेगा। अब 2 के बाद 3 कब आएगा, जब हम उसमें 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 आएगा। क्रमागत का मतलब होता है 1 के बाद एक संख्या, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये क्रम से संख्याएं हैं। जैसे 3 5 और 5 के बाद 7 आ गया, तो ये क्रमागत संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ऐसी दो क्रमागत संख्याएं जिनके वर्गों का योगफल 365, हमें वो संख्या ज्ञात करना है। तो मैंने माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा x प्लस 1। क्रम का मतलब होता है जैसे 1 जैसे 5 है, 5 बाद जब मैं जोड़ेंगे कितना आएगा 6, यानी कि 5 की क्रमागत संख्या क्या है 6 है। फिर 7 यानी कि जब हम एक एक जोड़ते जाना है तो तब क्रमागत संख्या मिलती है। तो पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्या होगी x प्लस 1 हो जाएगा। और 80 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इन दोनों का जोड़, इन दोनों के वर्ग का मतलब उसका 2 बार गुणा स्क्वायर, इनका वर्ग करते हैं, पहली संख्या का भी और दूसरी संख्या का भी वर्ग का योग जोड़ कितना दिया है हमें बराबर 365 दिया है। अब x का होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए a हुआ हमारा, यहाँ क्या हुआ b, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो a की प्लेस क्या है x, तो x का होल स्क्वायर, b की प्लेस पे y है 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मान यहाँ पे क्या रखेंगे x रखेंगे और b का ये 1 रखेंगे बराबर
65 हमारा होगा। तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक का होल स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा, एक एक कम एक हो जाता है, 2 से x में गुणा कराएंगे 2x, 2x एक कम, ये हमारा 2x हो जाएगा बराबर 365 यानी कि 365। एक्स स्क्वायर ये है, ये भी एक्स स्क्वायर, क्या इसमें भी एक्स स्क्वायर लगा नहीं लगा, तो जिसमें एक्स स्क्वायर होगा केवल वही दोनों जुड़ेंगे, एक्स स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर इसमें, तो ये दोनों जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का वन है, इस तरफ इसको भेज देंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस का, अब ये हमारा 2x इधर बच गया तो लिख देते हैं 365 माइनस का ये 1 हुआ, तो ये हमारा 2x स्क्वायर, तो ये प्लस का 2x, 365 में से एक चला जाएगा कितना बचे 364 बच जाएगा, फिर 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, इससे कॉमन लेने से हमारा गुणनखंड क्या होगा आसान हो जाएगा। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा प्लस का x बचा, यानी कि 2 इसमें भी चला गया 2 इसमें भी चला गया बराबर है 364, जब गुणे कर दिया तो भाग में 364/2, अब 2 से हम काटेंगे इसको, 2 एक कम 2, यहाँ एक फासला 2 थे 16, 2 दूना 4, ये जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का x इसको ऐसे नोट कर दिया, हमें यहाँ पे क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस का ये प्लस में ही इधर लाइन में कितना हो जाएगा माइनस में 182 बराबर का 0। अब हमें यहाँ पे गुणनखंड में जोड़ दे तो प्लस का 1 आए, तो गुणा करें तो हमें कितना बचे माइनस का 182। तो यहाँ पे जैसे हमें पता नहीं चल पाता कि हम कौन सी संख्या है, तो क्या करना है कि ये जो संख्या लिखी है 182 इसका हम निकालेंगे भाग गुणनखंड, तो हमको मिलकर आएगा देखिए x प्लस 14 में से हम 13 घटा दें कितना आएगा प्लस का 1 आ जाएगा, 1 20 x आ जाएगा, और 14 से 13 गुणा करेंगे माइनस का आएगा 182, x बार ये और माइनस 182 बराबर का 0 हुआ, ये x स्क्वायर प्लस है तो प्लस x से 14 गुणा हुआ 14x प्लस माइनस माइनस से 13x माइनस 182 बराबर हमारा 0 हो गया। अब हम दो को क्या बनाते हैं जोड़ा बना देते हैं, x इसमें भी x इसमें भी x, दोनों में हमने x को कॉमन लिया तो हमारा मतलब x प्लस का 14 हो जाएगा, x प्लस का 14 माइनस इसमें माइनस इसमें हमने माइनस को कॉमन लिया, 13 कम 13 गुणा 14 करेंगे तब कितना आता है 182, तो मैंने 13 को कॉमन लिया तो x बचेगा और प्लस का केवल क्या बच जाएगा 14 बराबर का 0 हुआ। दोनों में सेम है, हम इसको एक बार लिखेंगे x प्लस का 14 एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिखेंगे ये x माइनस का 13 बराबर का 0। अब इसको मानेंगे माना x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर जब प्लस में रह गया तो माइनस में, तो संख्याएं अगर ऐसे होंगे तो हम बोलेंगे अभीष्ट है, यानी कि अभीष्ट संख्याएं इसमें हम माइनस नहीं लेंगे, तथा हम इसको मानेंगे कि x माइनस 13, यहाँ x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 जाएगी, यानी कि जो पहली क्रमांक संख्या है वो हमारी 13 हो जाएगी 13, और दूसरी क्रमांक संख्या क्या हो जाएगी 13 में जोड़ दें कितनी हो जाएगी 14। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या है निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का एक क्वेश्चन है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला होता है d से डिनोट करते हैं x1 माइनस x2 अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो दो बिंदु दिए होते हैं जिसमें से हम इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 और y2 मानते हैं ऐसे। तो x1 का मान अब यहाँ पे जैसे जैसे हमने माना वैसे वैसे इसका मान रख देना है। x1 y1 होता है, x2 y2 का फॉर्मूला हमारा d अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। तो x1 का मान कितना है 2 माइनस x2 का मान कितना है 4, इसका होल स्क्वायर मैंने कर दिया।
कि y1 का मान कितना है 3 है, माइनस y2 का मान कितना है 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर कर दिया अंडर रूट 2 में से 4 जाएगा नहीं, 4 में से तो 2 चला जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, जो संख्या बड़ी उसी के निशान, माइनस इसमें बड़ा था, माइनस संख्या बड़ी तो उसका निशान लगा दिया, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर कर दिया। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 जाएगा, होल स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। अब अंडर रूट माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, अंडर रूट यहां से क्या आ गया 8 आ गया। हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका आधार गुणनखंड कर दे, यानी कि 2 दूना 4 4 दूनी 8, जिसका जोड़ा बन जाता है वो आ जाता है बाहर, उसको हम एक बार लिखते हैं, तो बाहर आ गया और ये केवल ये 2 बचा, मैंने इसको लिख दिया, तो यहाँ पे d बराबर आ गया 2 अंडर रूट 2, मात्रा किसका, मात्रा कैसे लिख देते हैं 22। ये हमारा आंसर और क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन बताए गए, जिसमें पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन बताइए, पार्ट 2 हमारा होगा, इसको नोट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सिग्मा f into x अपॉन सिग्मा f, यानी कि सिग्मा f और x, इसमें f हमको दिया हुआ है, जिसे वर्ग अंतराल बोलते हैं, ये जो दिया हुआ है 500 520, और इसको बोलते हैं बारंबारता, बारंबारता इसको बोलते हैं, तो इसी को f कहते हैं, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि f, ये f तो हमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें x नहीं है तो हमें x निकालना होगा, और इसमें क्या है कि f हो गया, फिर f into x, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके निकाल पाएंगे, तो x यहाँ पे होगा, तो x हम निकालेंगे कैसे, क्या होता है कि ये जो वर्ग अंतराल है, ये निम्न है, ये उच्च वर्ग अंतराल है, इन दोनों को जोड़कर हमें आधा करना है, इनको जोड़ना है, आधा का मतलब होता है 2 से भाग, यानी कि 2 से डिवाइड करना है। जैसे 500 है 520 है, हम इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1020 आ जाएगा, 1020, और आधा करेंगे यानी कि 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 510 आ जाएगा, हमारे पास कितना आएगा 510, तो हम यहाँ पे 510 फर्स्ट बार में ऐसे लिख देंगे। लेकिन ध्यान से देखिए आप, सब में कितने कितने का अंतर है 20 20 का अंतर है, तो हम क्रमशः यानी कि क्रम वाइज ऐसे 20 20 इसमें जोड़ते चले आएंगे और हमको x का मान मिलता चला जाएगा। 510 है, इसमें 5 20 जोड़ो 530, फिर 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा, फिर 20 जोड़ेंगे 570, फिर 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 590 हो जाएगा, यानी कि यहाँ ये इसके साथ ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो हमें क्या करते हैं f हो गया ये x हो गया, लेकिन हमें किसका मान चाहिए f into x भी चाहिए ना, f into x, यानी कि f का और x का गुणा, तो 12 से 0 में गुणा कराएंगे क्या आएगा 0 आ जाएगा, 12 कम 12 के तो हाथ से कितनी आई 1, 12 पंचे 60, 60 तो कितना हो जाएगा 62, ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद अब इसमें गुणा कराएंगे, ये 0 तो हम ऐसे लिख देंगे, 12 पे 14 पे 42 के तो हाथ से कितना आया 4 आ गया, और 12 पंचे 14 पंचे 70, 4 74, हमने ऐसे 74 से 20 लिख दिया। फिर 8 से इसमें गुणा कराएंगे, ये जो 0 है देखिए, जैसे ये वाला जो 0 हमने ऐसे लिख दिया, 8 पंचे 40 के 0 हासिल आई 4, 8 पंचे 40 4 44, तो हमारा ये हो गया। फिर 6 से कराएंगे, 0 हमको ऐसे लिखना है, 6 सते 42 के 2 हासिल कितना आया 4, और 6 पंचे 30 4 34, हमने ऐसे लिख दिया। 10 से अगर किसी संख्या में आप गुणा करा रहे हैं तो क्या कहेंगे उस संख्या को आपको लिखना है 590, और 10 में एक 0 होता है, वो 0 हमको लास्ट में से लिख देना है। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, तो f into x का हम क्या करेंगे पूरी को जोड़ देंगे, देखिए 0 में 0 0 सब में लास्ट में 0 है, हम इसको जोड़ेंगे अगर, तो जो सिग्मा f into x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा भी यहाँ पे 0 आएगा। फिर 2 2 4 4 में 2 6, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आ जाएंगे, 6 हमारा आ गया। फिर 2 2 4 6 6 4 10 10 4 14 14 9 23 14 9 23 आ गया, 23 के 3 हाथ से कितना आया 2 आया है। फिर 6 7 13 13 4 17 17 3 20 20 5 25 2 27, तो हमारा 27 360 कई बार चेक कर लेते हैं फिर से,
ठीक है, 0 में 0 0 जोड़ेंगे सब में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 2 4 4 2 6 हो गया, हमने 6 लिख दिया। फिर 2 4 6 6 4 10 10 4 14 और 14 और 9 कितना होगा, 23 23 से 3 हासिल 2 आ गया। उसके बाद देखिए 6 7 13 13 4 17 17 3 20 5 25 और 2 हासिल 27 से हमारा हो गया। अब हम देखेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स आ गया, तो सिग्मा एफ का भी मान चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला सिग्मा एफ होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये तो सिग्मा जो एफ है यानी कि ये एफ है, सिग्मा का अर्थ जोड़, तो हम इन सबको जोड़ेंगे तो 12 और 14 कितना होगा, 26 हो जाएगा। 26 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 34 34 4 34 6 40 40 और 10 50, यानी कि जो सिग्मा एफ आया हमारा सिग्मा एफ उसका मान कितना आया, 50 आ गया। तो यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है, तो मान का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान आ गया 27 360 हमने ऐसे लिख दिया और बटे में ये क्या लिख दिया, 50 लिख दिया। इस 0 से ये 0 हमारा कट गया। अब 27 36 बचा है, 27 और 36 बटे 5। अब देखिए जिसको काटना तो ऐसे काट देता है, 27 हो गया। देखिए 25 हुआ, ध्यान से देखेंगे 25 2 इधर गया, इधर कितना गया, 2 से कितना हो गया, 23 हो गया। 5 20, फिर इधर कितना गया, 3 गया, कितना गया 3, फिर 5 7 35, 1 बचा, पॉइंट लगा दिए, पॉइंट पे 0 बना, 5 दूना 10 यानी कि पूरा कट गया 547.2। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी बात कर सकते हैं, 5 से कहेंगे इसमें 27 36 में देखिए कैसे होता है। 25 25 यहाँ पे 2 हमारा बच गया, 2 ये कट गया, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, और 7 में से 5 गया 2, फिर हम 3 उतारेंगे, 5 20 20 हुआ, 3 में से 0 गया 3, ये 2 कट गया। फिर ये हमारा 6 है, 6 उतारेंगे, 5 7 35 5 7 35 हुआ, 6 में से 5 गया कि 3 कट गया, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10 10 ये हमारा आगे कट गया। यानी कि जो हमारा मार्क आया है वो मार्क कितना आ गया, 547.2। ये हमारा मार्क था। हम इसके बाद देखेंगे बहुलक, यानी कि मार्क माध्यिका बहुलक के एग्जाम में भी आकर 10 नंबर का आपको आता है। इस 10 नंबर को आपको जरूर हासिल करना है, क्योंकि 23 नंबर आपको लेकर आना है, पास होने के लिए 23 नंबर। इतना समझ लीजिए, हमें 23 नंबर लाने के लिए थोड़ी पढ़ाई करते हैं, मैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं ना, लेकिन ये 10 नंबर है, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला ज्ञात हमको आना चाहिए। बहुलक बहुत आसान होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, बहुलक बराबर होता है n प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू h। बट हमें ये सब कैसे ज्ञात किया जाता है ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए ये होती है बारंबारता, वही सवाल है जिसका हमने मार्ग निकालना है, उसी का सब हम निकाल के आपको बताएं। बारंबारता बहुलक मार्ग, यानी कि मार्ग बहुलक और मार्ग का एक ही सवाल है, उसी के सब बता देते हैं कैसे आपको करना है। तो जैसे हमें कि ये बारंबारता है, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी f से हम इसको डिनोट करते हैं। तो जितना f है, जो जितने f का प्रोसेस है जितना है, ये सब हमको इसी में ढूंढना है, ये सब इसी में मिल जाता है। तो क्या करना है, तो इसमें बारंबारता में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 14 है, 14 है। तो हम इसका जो वर्ग अंतराल होगा हम इसको इसे क्लोज कर देंगे, इसको आपको बंद कर देना है। ये जो सबसे बड़ी संख्या होगी बारंबारता, हम इसको f1 बोलते हैं, f1। इसके जो जस्ट ऊपर वाला नंबर होगा वो f0 हुआ, उसी के जस्ट नीचे वाला जो नंबर होगा उसको हम f2 कहते हैं। और इसके वर्ग अंतरालों में जितने जितने का अंतर है वो हमारा h होता है, वो हमारा क्या होता है, h होता है। तो h बराबर हमारा कितना है, 20। यहाँ देखिए 20 20 का अंतर है। उसके बाद जिसको हमने क्लोज किया है, जिस वर्ग अंतराल को, उसमें L4 लोएस्ट फॉर्म निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग कौन सा है, 520 ना, 540 बड़ा है, 520 छोटा है, तो निम्न का मतलब छोटा। तो L बराबर क्या रहेगा, 520।
F1 F0 का मान कितना है, F0 का मान 12, F1 का मान कितना है, F1 का मान 14 है, F2 का मान कितना है, F2 का मान क्या है, 8 है। यहाँ पे देखिए आपके फॉर्मूले में जिस चीज की आवश्यकता है वो सब यहाँ पे उपलब्ध है। तो अब हमें क्या करना है, केवल इसका कैलकुलेशन करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे अच्छे से और माध्य ज्ञात करने कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए L का मान कितना है, L का मान 520, तो हम यहाँ पे 520 लिख देंगे प्लस F1 का मान देखिए F1 का मान 14 है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 14 माइनस F0 का मान कितना है, F0 का 12 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 अपॉन 2F1 यानी कि 2 into F1, दो F1 के साथ गुणे में, तो F1 का मान कितना है, F1 का मान 12 है, तो हम यहाँ F1 का मान कितना है, F1 का मान 14 है, तो हम यहाँ पे 14 यानी कि 14 F0 का मान 12 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। फिर F2 माइनस F2 का मान कितना है, 8 है, तो हम यहाँ पे माइनस का 8 लिख दिए, ये इनटू और ब्रैकेट बंद हुआ, गुणे में कितना h है, तो हम देख रहे हैं h का मान कितना है, 20 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। अब इसको देखिए 520 जैसे है हम वैसे इसको नोट कर देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो 14 में से 12 क्या कितना बचेगा, 2 बच जाएंगे, ये तो सबको आता होगा। 2 से 28 में गुणा हुआ कितना हो जाएगा, 2 से 14 में गुणा हुआ कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। माइनस सिंबल सेम होता है तो संख्याएं क्या होती है, जुड़ जाती है। अगर सिंबल डिफरेंट यानी कि अलग अलग तो संख्याओं को घटा देते हैं। ये माइनस का 12, ये माइनस का 8, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा। ये हमारा गुणे में 20 तो चल ही रहा है। अब हम देखेंगे हमारा 520 प्लस, अब 2 28 में से 20 क्या कितना बचेगा, 8 बचेगा, और ये गुणे में तो 20 चल ही रहा है। तो देखिए 4 से 4 गुना 8, 4 गुना 8, 4 पंचे 20 कट गया, यानी कि 4 से क्या हो कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यहाँ पे देखते हैं हम ये 520 प्लस ब्रैकेट हमारा 2/2 यानी कि ये वाला 2 ये वाला 2 और इनटू हमारा क्या चल रहा है, 5 चल रहा है। तो 2 एक कम 2 एक कम 2 कट गया, तो 520 प्लस 5 एक कम 5 का भाग हम एक लिखते हैं, तो इसको इसे छोड़ दिए, तो 520 में 5 जोड़ेंगे कितना है, 525 आ जाएगा। तो जो हमारा बहुलक आया है वो कितना आ गया, बहुलक हमारा 525 आ गया। ऐसे ही प्रोसेस होता है बहुलक ज्ञात करने के। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो संख्याएं हैं ये दशमलव और दशमलव यानी कि भिन्न में आ जाती है दशमलव में, तो हमें लगाने में थोड़ा समस्या हो जाती है। तो उसको क्या है कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं माध्यिका कैसे लगाई जाती है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा होगा माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्न का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक बोलते हैं या माध्यिका, दो ऑप्शन यहाँ करता है, लेकिन जहां तक उम्मीद यही होती है कि माध्यक के लिखा है, माध्यक बोलो या माध्यिका ये एक ही चीज है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला समझते हैं कि माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका यानी कि माध्यक, तो ये होता है n प्लस का n/2 माइनस CM अपॉन h इंटू h, ये होता है। तो यहाँ पे ये जो दिया होता है ये तो वर्गंतराल होता है, क्योंकि 2 सवालों में हमने पढ़ा वो बहुत अच्छे से समझ गए। बट ये जो होती है वो बारंबारता तो ये भी पता है, लेकिन ये एक नया चीज आता है संचयी बारंबारता, ये कैसे निकलती है। तो हमें क्या करना है, इस 4 को ऐसे नोट करना है। ध्यान से देखेंगे आप, कभी कर पाएंगे नहीं तो आपको बस मच्छरदानी नजर आएगी, कुछ नहीं। 4 देखिए ऐसे, अब 4 ऐसे नोट करना है। 4 को 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। हमें डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिखना है। 9 में 13 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 22 आएगा। 22 में 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 42 आएगा। 42 को 14 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 56 आएगा। 56 को इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा, 56 8 64 आ जाएगा। 64 यहाँ पे 4 है, और 64 को 4 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। यानी कि हमें लास्ट में क्या है, 68 मिल जाए।
इन सभी को जोड़ने पर अगर 68 ही आया तो समझ लेना कि ये हमने जो किया है जोड़ा है सही है। अगर इन सभी को जोड़ने पर 68 या 68 नहीं आया तो समझ लो जो हमने यहाँ पे प्रोसेस किया है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आएगा और 13 और कितना होता है 22 हो जाएगा, 22 20 42 हो जाएगा, 42 14 56 56 8 64 64 50 68 सेम मिल रहा है। यानी कि जब हम इसको जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं n, इसको क्या बोलेंगे n। n का मान हमारा आ गया 68, n का मान कितना आ गया 68। हमें जो अब क्या देखना है कि n/2 यहाँ पे होता है ना n/2, तो हम n/2 का मान निकालेंगे। n/2 का मान यानी कि n का तो ये पूरा 68 है, तो यहाँ पे 68/2 2 से करेंगे कितना आएगा 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 34। अब हम इसमें देखेंगे संचयी बारंबारता, इसको हम CF से डिनोट करते हैं, C/F से। तो इसमें हम देखेंगे 34 से पहली बड़ी संख्या कौन सी है, 34 से पहली बड़ी संख्या क्या है 42 है। कौन सी है 42। तो हम इस 42 को ऐसे क्लोज करेंगे, 42 को क्या करेंगे बंद करेंगे। तो इसके अंदर ये जो बारंबारता है F, इसमें भी F है ना, क्योंकि यहाँ पे F है, तो जो हमारा बारंबारता F है ये हो जाएगा हमारा 20। F इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और इसमें ये जो निम्न वर्ग होगा यानी कि 125 से 145 F को लोएस्ट और निम्न, तो L इक्वल टू 125 यानी कि 125 हमारा मिल जाएगा। लेकिन CF इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या होती है, यानी कि जो जैसे मान लीजिए इसमें पूरे में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 42, तो 42 के जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होता है वो होता है हमारी संचयी बारंबारता CF होता है 22 हमको मिल जाएगा। बाकी सब और अंतर आपको पता है इसके वर्गांतराल में जितने जितने का अंतर होता है वो सब होता है ऐसे, यानी कि डिफरेंस। यहाँ पे हमारा क्या है डिफरेंस कितने कितने का है 85 से 65 से 85 20 का ना, सब में आप देखेंगे यहाँ देखिए 105 से 125 सब में 20 20 का अंतर है। हमें वो सभी संख्याएं मिल गई, वो सभी मिल गया समस्याएं जो यहाँ पे आपको पुट करना है रखना है। तो n का मान कितना है, n का मान हम देख रहे हैं 125, हमने यहाँ पे 125 रख दिया। उसके बाद प्लस n/2 का मान देखिए n/2 का मान कितना 34 का हम यहाँ पे लिखेंगे 34 लिख दिए। उसके बाद माइनस CF का मान 22 यानी कि 22 है, हमने यहाँ क्या लिख दिया 22 लिख दिया बटे F का मान कितना है हम देख रहे F का मान 20 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 20 लिख दिया इनटू H का मान भी कितना है, H का मान भी क्या है 20 है। 20 से 20 हमने काट दिया, 20 से 20 कट गया 125 और प्लस यानी कि 34 में से 22 जाएगा कितना बचेगा 12 बच जाएगा, और 12 और 25 को 125 को हम जोड़ेंगे 137। ये हमारा माध्यक हो जाएगा। आप इसको माध्यक भी बोल सकते हैं या इसको माध्यिका भी बोल सकते हैं। यही हमारा प्रोसेस था माध्यिका और माध्यक ज्ञात करने का। इसको ध्यान से समझे कि इसमें 15 क्वेश्चन का जो वीडियो बनाना था वो बना है अभी केवल 12 क्वेश्चन का। तो 3 क्वेश्चन में अभी आपको पढ़ाया जाए।